हेलमेट पहनने का रवाज ही सिटी में ख़त्म हो गया था। अब हमने इंश्योर किया है कि ना सिर्फ एक बल्कि जो पिलियन राइडर है वो भी हेलमेट पहने और वो विजिबल चेंज आप देख भी रहे हैं सिटी में। कभी कभार देखने में आता है कि स्लीपर या नायलॉन की चप्पल पहन के ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, जो बड़ा रिस्की रहता है। प्रॉपर नंबर प्लेट है वो लगी हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर के पास है और कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं उनमें जो ड्राइवर है उसकी यूनिफॉर्म जो प्रिस्क्राइब्ड है वो पहनी हुई है। 5-7-10 दिनों में देखेंगे बस स्टैंड के अराउंड अगर ह्यू एंड क्राई है तो वो इसी चीज़ की है कि वहाँ पर हम गाड़ियों को लगने नहीं दे रहे और गाड़ियाँ लिफ्ट हो रही हैं। और आप देख भी रहे हैं कि बीसी रोड काफ़ी हद तक हमने क्लियर भी करवाया। इंदिरा चौक जो है वो क्लियर है। आरटीओ को अप्लाई करना, आरटीओ सर्टिफाई करेगा कि ये गाड़ी का यही नंबर है और एक ऑथोराइज्ड वेंडर है वही लगाएगा। हर जगह से कहीं भी सर्विस स्टेशन से जाके आपको नंबर प्लेट नहीं लगवा। बहुत बार इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों के साथ लोगों की कहासुनी हो जाती है। ट्रैफिक विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को कैमरास दिए हुए हैं जिसमें कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि जो वीडियोज़ वायरल्स होती हैं उसमें ये तो पता चलता है कि उसके द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रैफिक विभाग उसे चालान कर रहा था, उसने सीट बेल्ट पहनी थी। बहुत बार कहा सुनी होती है, लेकिन वो कैमराज अगर एक्टिव होते हैं तो वो वीडियोस क्यों नहीं वायरल की जाती जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हो जाए कि आखिर वाकई में गलती किसकी थी? नहीं, उसमें जितना जैसे हमारे पास नंबर है ऑफिशियल्स का उतने नंबर ऑफ़ कैमरास अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी मेजर जो हमारी रोटरीज होती हैं या जहाँ पर चलानिंग होती है वहाँ पर कैमरा अवेलेबल होता है। अगर 3 ऑफिसर हैं, 4 ऑफिसर हैं, उनके पास एक के पास होता है और वो पहने भी होते हैं। जब हम कभी किसी की कंप्लेंट होती है तो उसमें वो कैमरे की फुटिंग इंक्वायरी अफसर को सबमिट करते हैं, तो हमें वैल्यूएशन में पता चलता है कि वो हमारा ऑफिशियल फॉल्ट पर है या जो रोड यूज़र है, जो ऑफेंडर है वो उसमें गलत है। तो वो उसकी हम यूटिलिटी जो कैमरा की वो है और कर भी रहे हैं, उसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो ये अलग बात है कि उसका नंबर कम है हमारे पास और कई बार उसके चार्जिंग के इश्यूज़ रहते हैं क्योंकि वो बैटरी ऑपरेटेड होता है और उसको चार्जिंग वगैरह, कभी लाइट नहीं है या ड्यूटी आवर लंबा है, शाम का टाइम है, तो तब तक उसका बैटरी डिस्चार्ज रहता है। सर, पार्किंग पॉइंट की बात करें तो पार्किंग पॉइंट्स बन चुके हैं और बस स्टैंड की खास तौर पर बात करें तो जेडीए कार पार्किंग बना है, लेकिन उसके बाद भी सर कहीं ना कहीं अवैध पार्किंग होती है। उस पर ट्रैफिक विभाग किस तरह काम कर रहा है? आप पिछले 5-7-10 दिनों में देखेंगे बस स्टैंड के अराउंड अगर ह्यू एंड क्राई है तो वो इसी चीज़ की है कि वहाँ पर हम गाड़ियों को लगने नहीं दे रहे और गाड़ियाँ लिफ्ट हो रही हैं। और आप देख भी रहे हैं कि बीसी रोड काफ़ी हद तक हमने क्लियर भी करवाया। इंदिरा चौक जो है वो क्लियर है। दूर वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। हम किसी को बोलेंगे जानीपुर से अगर वो वहाँ पर कंजेशन है या गाड़ियाँ रॉन्ग पार्कड हैं तो उनको हम ये बोलेंगे कि बस स्टैंड जाके पार्क करके आओ, तो वो थोड़ा सा इनजस्टिस होगा वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन पार्किंग के अराउंड जितने भी जो इलीगल पार्किंग होती थी या हो रही है उसको हम पूरी तरह से उठवा रहे हैं वहाँ से और काफ़ी वो एरिया क्लियर हो गया है। और आपके माध्यम से ये भी बता दें कि बस स्टैंड जो है वो अंदर शिफ्ट हो गया है नए वाले कम्प्लेक्स में। अब बीसी रोड एक तो वो डेवलप होना है स्मार्ट सिटी के तहत, जैसे नीचे से रोड डेवलप होकर आ रही है, वो हैंगिंग आपके गार्डन वगैरह बन रहे हैं या उस तरह से, एक तो उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा अदरवाइज़ भी एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन है उसमें कि यहाँ पर ये जितना भी एरिया है ये नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया है और उसको हम कंप्लाई करते हुए बीसी रोड बस स्टैंड के अराउंड जितना इंदिरा चौक है या ये वाला केसी तक जितना भी एरिया है इसको हम कंजेशन फ्री कर रहे हैं और वहाँ से पार्किंग सारी की सारी हटा रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपके टेम्पो ऑपरेटर थे वहाँ पर या प्राइवेट जो दूसरी गाड़ियाँ ऑपरेट करते थे उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि 2 जगह आइडेंटिफाई की हैं, उनको अलाट हो जाएंगी और वो वहाँ से ऑपरेट करेंगे। तो ये वाला एरिया जितना भी है ये क्लियर रहेगा और वहाँ पर हम चाहेंगे भी कि जो पार्किंग बनी है उसका ऑप्टिमम यूज़ हो और लोगों को गाड़ियाँ सेफली वहाँ पार्क करनी चाहिए। और जो रघुनाथ बाज़ार वाला या हरी मार्केट वाला एरिया है वो भी कंजेशन फ्री रहे। हॉस्पिटल में लोग आते हैं, हॉस्पिटल वाली जो लेन है लोगों के लिए वो भी हम उनको एडवाइज़ कर रहे हैं कि जो पेशेंट्स आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी वहाँ इंदिरा चौक जो पार्किंग बनी है उसमें लग जाए। तो ये वाला एरिया अब ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ये फ्री ऑफ दिस जो आइडल पार्किंग है वो हो जाएगा। कुछ दिनों की बात करें तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर भी काफ़ी अवेयरनेस की गई, डबल हेलमेट पर भी काफ़ी अवेयरनेस की गई। तो सर उसमें लोगों का ये कहना था कि हमें इसके बारे में पता नहीं, हालांकि वो एक्ट काफ़ी पुराना है, लेकिन जम्मू की अगर खास तौर पर बात करें तो पिछले दिनों इस पर काफ़ी काम किया गया, अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को चलान भी किया गया।
देखें, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसका अगर आप देखें, पहले जितनी भी गाड़ियाँ आती थी उनकी एक नंबर प्लेट आप कहीं से भी लगवा सकते थे। मतलब उसका जो नंबर प्लेट लगाने वाला है उसके पास कोई कंफर्मेशन नहीं होती थी कि क्या इस गाड़ी की नंबर, क्योंकि जो आप नंबर उसको बताते थे वही नंबर वो पेंट करके तो आपकी गाड़ी को लगा देता था। 2015-16 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ आनी शुरू हुई उनमें एक फ़िक्स टाइप नंबर प्लेट रहती है जिसके ऊपर एक हॉलोग्राम बना रहता है, और वो नंबर प्लेट उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये रहता है कि वो नंबर प्लेट रिप्लेस नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती। इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि वो उस गाड़ी का आइडेंटिटी कार्ड है। अगर वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है तो आप 100% श्योर हो कि ये इसी गाड़ी का नंबर ही डिस्प्ले कर रही है ये प्लेट। दूसरी प्लेट में ये रहता था कि अगर कोई ऑफेंस करता था तो वो प्लेट खोल के तो दूसरी प्लेट लगा लेता था, नंबर प्लेट चेंज की जा सकती थी। इसमें वो टूट सकती है, चेंज नहीं हो सकती। तो इसमें जब ये देखा गया कि आपको ये बड़ा ज़रूरी है कि जो गाड़ी एक्सीडेंट करती है या गाड़ी किसी क्राइम में इन्वॉल्व होती है, मान लेते हैं कहीं कोई ड्रग्स के ट्रेड में कहीं वो गाड़ी यूज़ हो रही है, तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट वही होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मिसलीडिंग होता था, तो इस वक्त इसलिए डिसाइड किया गया कि एक ही नंबर प्लेट लगे। जो उस गाड़ी पर नंबर प्लेट लगी है तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि वो 100% वो उसी गाड़ी की नंबर प्लेट है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाते हैं तो एक तो आप चालान से बचेंगे, दूसरा आप अपनी गाड़ी की सुरक्षा भी खुद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो गाड़ी कहाँ से निकली, किधर जाएगी, वो क्योंकि जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज होगी तो आपकी गाड़ी की वो फुटेज बता देगी। लेकिन अगर वो गाड़ी मान लेते हैं कि पहले की तरह वो नंबर प्लेट चेंज करके कोई चोर लेके जा रहा है तो वो आपकी गाड़ी ट्रेस नहीं हो पाती। तो ये ऑफेंस है। अगर आपने वो वाली नंबर प्लेट, अगर तो नई गाड़ी है तो उसमें ऑटोमेटिकली लगी आती है। पुरानी गाड़ियों के लिए आरटीओ ऑफिस से एक नोटिफिकेशन निकली थी, 1 महीने का टाइम दिया था, सभी को वो वाली नंबर प्लेट्स लगवानी है। और उसमें नंबर प्लेट का जो सबसे बड़ा फीचर ये है कि आपको आरटीओ को अप्लाई करना, आरटीओ सर्टिफाई करेगा कि ये गाड़ी का यही नंबर है और एक ऑथोराइज्ड वेंडर है वही लगाएगा। हर जगह से कहीं भी सर्विस स्टेशन से जाके आप वो नंबर प्लेट नहीं लगवाते। सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो लोग सिर्फ ट्रैफिक के नाके देखकर हेलमेट पहनते हैं, या फिर वो सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि हेलमेट पहनना इसलिए ज़रूरी है ताकि चालान से बचना है? नहीं, मैं तो कहूँगा हेलमेट हमारे लिए नहीं पहनो, हेलमेट आप अपने लिए पहनो, अपनी जान के लिए पहनो। क्योंकि बाइक्स के जो एक्सीडेंट पर्टिकुलरली हाई स्पीडिंग या कभी भी एक्सीडेंट होते हैं तो अगर विदाउट हेलमेट होते हैं और हेलमेट पहन के होते हैं तो उसमें आपको हेलमेट जो है वो आपको जीवन दान देता है। आपने देखा होगा कभी भी हेलमेट पहनी हुई है तो एक्सीडेंट हुआ है तो कितनी से कितना बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ है तो फिर भी बंदा बच जाता है। अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ आपका छोटा सा भी एक्सीडेंट आपकी जान ले सकता है। क्योंकि ये ब्रेन को बचाता है। और ब्रेन एक ऐसी चीज़ है, बाकी वाली अगर आपकी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, कुछ हो जाता है तो वो रिकवर की जा सकती हैं। ब्रेन अगर आपका डैमेज हो जाता है या हिट हो जाता है कहीं एक्सीडेंट में तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है बचना, या कॉमों में चला जाता है बंदा या नहीं सर्वाइव कर पाता। तो इसलिए हेलमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेलमेट पहनना चाहिए। और कोई सिर्फ चलान से बचने के लिए नहीं, हेलमेट आप अपनी सेफ्टी है और जो आपके साथ पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना है, उसकी भी सेफ्टी है। आपके भी ये कहते हैं जी ड्राइवर ने पहना तो पीछे जो बंदा बैठा है उसने क्यों पहना है, क्योंकि उसको भी एक्सीडेंट में उतना ही लग सकती है या आपसे ज़्यादा लग सकती है उसको एक्सीडेंट में। तो दोनों लोगों को हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। वो हमारे लिए नहीं पहने, वो फाइन के लिए नहीं पहने, वो आप अपनी सेफ्टी के लिए पहने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी हेलमेट पहने अच्छी क्वालिटी की पहने, ISI मार्क वाली हेलमेट पहने, और हेलमेट सिर्फ इसलिए ना पहने ताकि आपको चालान से बचना है। और जब आप अपने घरों से निकलें तो अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें। आप इसी तरह जुड़े रहें भारत टाइम्स के साथ।